कि ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स में बांग्लादेश इंडिया से आगे निकल गया। और भारत के लिए चिंता की बात यहाँ पर सबसे बड़ी ये है कि हमारा वेलकम बैक टू फादर रिएक्शन। जैसे आपको पता है कि बांग्लादेश दिन ब दिन तरक्की करते जा रहा है और तरक्की में एक से एक जो ना रैंकिंग वो अपनी ऊपर बढ़ाते जा रहा है। तो यहाँ पे बांग्लादेश ने बीट किया है इंडिया और पाकिस्तान को और उन्होंने मोस्ट इंपोर्टेंट वर्ल्ड रैंकिंग हासिल की है, वो भी ह्यूमन इंडेक्स के अंदर। तो ये बड़ी खुशखबरी की बात है बांग्लादेश के लोगों के लिए और बांग्लादेश की कंट्री के लिए। अब हम जानते हैं कि ह्यूमन इंडेक्स क्या है और इसके रिलेटेड क्या न्यूज आई है। स्टार्ट करते हैं। हेलो, वेलकम टू वर्ल्ड अफेयर। मैं प्रशांत धवन। नाउ सारे साल आप अगर देखो तो बहुत सारी रैंकिंग इंडेक्सेस आते हैं ऑन बेसिस ऑफ एनवायरनमेंट या फिर बिजनेस या इकोनॉमी, मगर मैं कहूँगा सबसे इम्पॉर्टेंट इंडेक्स पूरी दुनिया में है यूनाइटेड नेशंस का ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स। ये सबसे इम्पॉर्टेंट इंडेक्स क्यों है? पहली बात तो देखिए, ये इंडेक्स तैयार करता है यूनाइटेड नेशंस। दूसरी बात, जो ये डेटा यहाँ पर लेते हैं मोस्टली सरकारी डेटा होता है, तो गवर्नमेंट डेटा से ही ये खुद की रैंकिंग तैयार करते हैं, जहाँ पर 3 मेन चीज़ों पर किया जाता है फोकस। पहली बात, उस देश में हेल्थ केयर कैसा है, अगर कल को कोई बीमार हो गया तो क्या उसको प्रॉपर हेल्थ केयर मिलता है। दूसरी बात, एजुकेशन वहाँ पर कैसी है, क्या वहाँ पर आप खुद को एजुकेट करके एक अच्छा करियर बना सकते हैं। और तीसरी बात, वहाँ पर क्वालिटी ऑफ लाइफ कैसी है, लोग कितना लंबा जीते हैं और कितना अच्छा जीते हैं। तो इन तीनों पैरामीटर्स में बांग्लादेश आज के समय पाकिस्तान और इंडिया को बीट कर चुका है। और यहाँ पर आप देख पाओगे, आपको आर्टिकल दिखेगा कि इंडिया स्लिप्स इन ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स बिहाइंड बांग्लादेश, श्रीलंका एंड भूटान। और अगर आप एक पेट्रियट है, यू लव द कंट्री, आपको कंसर्न होना चाहिए कि इंडिया की रैंकिंग इतनी ज़रा क्यों गिर गई है ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स में, जबकि हमारी इकोनॉमी राइज कर रही है, वी आर बिकमिंग स्ट्रॉन्गर एज ए कंट्री। तो ऑटोमेटिकली ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स में दिखनी चाहिए इंप्रूवमेंट, बट सैडली हम बहुत ज़्यादा पीछे चले गए हैं। ना अगर हम यूनाइटेड नेशंस की वेबसाइट पे जाकर ये ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स देखें तो यहाँ पर आप नोटिस कर पाओगे रैंक 1 पे आपको मिलेगा स्विट्जरलैंड। ह्यूमन डेवलपमेंट के मामले में इस कंट्री ने दुनिया के हर एक और कंट्री को कम्प्लीटली बीट कर दिया है। क्वालिटी ऑफ लाइफ के हिसाब से, हेल्थ केयर के हिसाब से, एजुकेशन के हिसाब से द बेस्ट कंट्री इन द वर्ल्ड है स्विट्जरलैंड। और हाँ, इसका परहैप्स एक बहुत ही बड़ा रीजन है इस देश की आबादी सिर्फ 86 लाख की यहाँ पर आबादी है। उसके अलावा सरकार के पास काफी पैसा है, तो ऑटोमेटिकली अपने लोगों पर काफी पैसा खर्च पाते हैं। फिर आप अगर देखो रैंक 2 पे आपको मिलेगा नॉर्वे। नॉर्वे ऑब्वियसली ऑलमोस्ट हर इंडेक्स में आप देख लो, चाहे हैप्पीनेस इंडेक्स हो या फिर कोई भी और इंडेक्स हो दुनिया भर में, हमेशा आपको टॉप 3 या टॉप 5 में आपको मिलेगा नॉर्वे। उसके बाद आइसलैंड है और सरप्राइजिंगली चौथे स्पॉट पे आपको मिलेगा हांगकांग, चाइना। फिर आपको मिलेगा ऑस्ट्रेलिया और डेनमार्क। तो ये तो हमने बात कर ली टॉप कंट्रीज की। इंटरेस्टिंग बात देखिए कि नीचे आप अगर जाओगे ना तो जापान की रैंक बेहतर आपको मिलेगी यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका से। तो चाहे मिलिटरीली यूएसए के पास बहुत स्ट्रांग मिलिट्री हो, मगर क्वालिटी ऑफ लाइफ के मामले में यूएसए जापान से आपको पीछे मिलेगा। और फिर इंडिया को स्क्रॉल करने के लिए हमको बहुत ज्यादा नीचे जाना होगा। यहाँ पर आप देख पाओगे 132 रैंकिंग, बहुत ज्यादा खराब रैंक है इंडिया की। आप नोटिस करोगे कि हमारे आगे आपको दिखेगा कजाकिस्तान, वियतनाम, तजिकिस्तान, मोरक्को और इवन बांग्लादेश। आप अगर देखो तो आपको मिलेगा 129 स्पॉट पे। हालांकि बांग्लादेश और इंडिया की रैंकिंग में इतना कुछ फर्क है नहीं, मगर फिर भी बहुत बड़ी बात है कि ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स में बांग्लादेश इंडिया से आगे निकल गया। और भारत के लिए चिंता की बात यहाँ पर सबसे बड़ी ये है कि हमारा जो ओवरऑल स्कोर है ना ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स में, ये भी रिसेंटली काफी कम हुआ है। तो पिछले साल इंडिया की रैंकिंग थी 130, अब हमारी रैंकिंग गिर के हो चुकी है 132। इसका एक बहुत ही बड़ा रीज़न ये है कि कोविड-19 की वजह से ना हेल्थ केयर वाले सेक्टर में इंडिया को थोड़ी सी मार पड़ी है। इस वजह से ऑटोमेटिकली हम 132 पे पहुंच गए हैं, विच इज़ अ बिग कंसर्न फॉर अस। और फिर अगर हम देखें चाइना को, तो चाइना की रैंकिंग आपको यहाँ पर दिखेगी 79 की। हालांकि चाइना की भी रैंकिंग ओवरऑल काफ़ी खराब है, मगर आप देखोगे लगातार चाइना ने इंप्रूवमेंट करी है। इनकी रैंकिंग कभी भी गिरी नहीं है पिछले कुछ सालों में, क्योंकि गिरने का काम अगर किसी कंट्री ने किया है तो वो है पाकिस्तान। पाकिस्तान की रैंक अब जाके हो चुकी है 161। टोटल पाकिस्तान यहाँ पर गिरा है 7 पायदान। और इसका देखिए रीजन ये नहीं है कि यहाँ पर बाढ़ आई है। याद रखिएगा, इन्होंने यहाँ पर डेटा लिया है 2021-22 पीरियड का। तो 2022 में जो बहुत सारी चीजें हुई है, इवन आप अगर देखो पिछले 5-6 महीनों में जो बहुत सारी चीजें हुई हैं, उसको इन्होंने यहाँ पर काउंट किया नहीं है। फॉर एग्जाम्पल आप देखोगे इस इंडेक्स में श्रीलंका की रैंकिंग आपको काफी बेहतर मिलेगी, क्योंकि इन्होंने अभी तक जो इकोनॉमिक क्राइसिस है उसको काउंट किया नहीं है। तो शॉकिंग बात यह है पाकिस्तान के लिए कि ये लोग बहुत ज्यादा नीचे गिर गया रैंकिंग में, और अभी तक तो जो इनके देश में बाढ़ से तबाही आई है उसको काउंट किया नहीं गया। आप देखोगे अगले साल पाकिस्तान की रैंक और भी ज्यादा नीचे गिर जाएगी।
और इस इंडेक्स में और नीचे आप अगर देखोगे तो सबसे बदतर देश आपको मिलेगा ह्यूमन डेवलपमेंट के मामले में साउथ सुडान। यहाँ पर आप देख पाओगे साउथ सुडान की रैंक है 191। इवन अफगानिस्तान की रैंक यहाँ पे आपको थोड़ी बेहतर मिलेगी 180 की। और एक और फैसिनेटिंग बात यहाँ पर यह भी है कि अगर हम बात करें ओवरऑल ह्यूमन डेवलपमेंट की, सारे कंट्रीज में जो भी ह्यूमन बींग्स है सबको अगर हम देखें तो हर देश में ओवरऑल आप अगर देखो तो गिरावट आई है ह्यूमन डेवलपमेंट को लेकर। कुछ कंट्रीज है यूरोप की, वहां पर इतनी गिरावट नहीं आई, मगर ओवरऑल आप अगर देखोगे तो ह्यूमैनिटी को कोविड-19 ने बहुत नुकसान पहुंचाया है। इस रिपोर्ट में लिखा हुआ है कि कोविड-19 पैंडेमिक की वजह से ओवरऑल ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स की जो वैल्यू है इसमें गिरावट आई है। प्रोजेक्शन थी कि दुनिया भर में लाइफ एक्सपेक्टेंसी बढ़ेगी, लोगों की इनकम बढ़ेगी, क्वालिटी ऑफ लाइफ बढ़ेगी, बट अनफॉर्चुनेटली बिकॉज ऑफ कोविड-19 एक बहुत ही बड़ा स्लोप दिखा है। तो उम्मीद ये है कि अगले साल दुनिया भर के देश इंप्रूवमेंट यहाँ पर करेंगे ताकि ओवरऑल ह्यूमैनिटी प्रॉस्पर करे। तो दोस्तों, जैसे आपको पता है कि बांग्लादेश दिन ब दिन आगे हो की तरफ जा रहा है और अपनी दिन ब दिन अपनी कंडीशन बेहतर करते ही जा रहा है, चाहे वो लाइफ के मामले में हो, चाहे वो इकोनॉमी के हाथ से हो। हर लिहाज से बांग्लादेश पाकिस्तान और इंडिया से बेहतर होते ही जा रहा है। अगर बात करें बांग्लादेश की आज़ादी का, तो आज़ादी हुई उनकी 1971 में, जबकि इंडिया और पाकिस्तान की आज़ादी भी 1947 में। तो अगर इतना डिफरेंस है उसके बाद भी इनकी आज़ादी का, फिर भी ये पाकिस्तान और इंडिया से आगे जा रहा है। बांग्लादेश जो है ना इतनी इकोनॉमिक क्राइसिस के बाद अब जाके सेटल हुआ है और वो दिन ब दिन उनकी जो है ना चीजें बढ़ती जा रही है। बट यहाँ पे अगर ह्यूमन इंडेक्स को देखा जाए तो ये पाकिस्तान तो बहुत ही पीछे है यार। पाकिस्तान की तो यार कुछ है भी नहीं, बट बांग्लादेश वो दिन ब दिन बेटर करते जा रहा है। रिसेंटली आपने एक और भी न्यूज सुनी होगी थी कि म्यांमार भी इसी चीज को लगा हुआ है कि जिनकी जो स्टेबल इकोनॉमी है उसको खराब करने की कोशिश में म्यांमार लगातार बांग्लादेश के बॉर्डर पे फायरिंग कर रहा है। लगातार इनकी बॉर्डर के ऊपर सीज फायर होता है या जो भी होता है वो कर रहा है। लगातार टमाटर गोले शेल्स वगैरह फेंक रहे और उनका हेलीकॉप्टर भी बांग्लादेश के अंदर 2 से 3 दफा के फायरिंग कर चुका है। तो लोग यही चाहते हैं कि यार ये कंट्री एशिया के अंदर अभी एक नई कंट्री बनी है इतनी जल्दी, इसको कैसे ग्रो कर सकती है, इनका ग्रो होने का क्या चांस है, मतलब क्यों ग्रो हो रही है कंट्री। इस चीज को लेके और बांग्लादेश को लेके पूरी दुनिया जो है ना, पूरी एशियाई कंट्री बांग्लादेश को पीछे करने में लगी हुई है। बट फिर भी बहुत बुरी शर्म की बात है पाकिस्तान और इंडिया के लिए कि यार जो कंट्री आप दोनों मुल्कों से आजाद हो की 1971 में आजाद हुई है वो अब से ऊपर जा रही है। क्योंकि मैं मानता हूं कि यार पाकिस्तान के अंदर भी करप्शन, इंडिया के अंदर, बांग्लादेश के अंदर होंगे, बट बांग्लादेश की जो अपनी गवर्नमेंट के ऊपर अपनी सब चीजों पे कंट्रोल है ना, वो कंट्रोल इनको आगे लेके जा रहा है। बांग्लादेश को उसमें सपोर्ट करने की बात है यार, बहुत जबरदस्त काम करे बांग्लादेश अपनी कंट्री को ऊपर लेके जाने में। वीडियो अच्छी लगी तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।